जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आईटी सेक्टर एक बहुत ही डेंजर लेवल पर आ चुका है और इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह से फोकस करना चाहिए, ये एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सबके दिमाग में चल रहा है। एक ज़माने में जो सबसे सेफेस्ट कंपनीज लगती थी आईटी सेक्टर की, टीसीएस, इन्फोसिस, आज वो उतनी सेफ नहीं लग रही है। क्या हुआ है एग्जैक्टली इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए आईटी सेक्टर में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या सोच के इन्वेस्ट करूं, क्या विजन से इन्वेस्ट करूं, कितने ड्यूरेशन के लिए करूं। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में मैं सामने रख रहा हूँ। हम इसको नॉर्मल अपने वीडियो में चैप्टर्स के हिसाब से इसको नहीं करेंगे, इसको पॉइंट वाइज हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली इन कंपनीज का बिजनेस क्या है। देखिए, एक चीज़ तो समझिए, इंडिया में इनोवेशन नाम से बहुत नेग्लिजिबल चीज़ें होती है। कारण बहुत सिंपल है। तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है लेबर ड्रिवन इकोनॉमी, एक होती है कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। लेबर ड्रिवन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लेबर देखते हो और बहुत लेबर अबंडेंस में अवेलेबल होता है, तो सिर्फ लेबर को पे करो और अपना काम करो और आगे बढ़ो। दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे सिर्फ कैपिटल ही कैपिटल है, सिर्फ पैसा है, बाकी और कुछ भी नहीं है, वहां लेबर नहीं है बट पैसा भरपूर है। और तीसरा होता है मिक्स्ड, जहां पे पैसा भी है और लेबर भी है। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है, जहां पर लेबर भी है, पैसा भी है। बट क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम लोग हमारे घर में भी, आजू बाजू में भी एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करते हैं। वो ये है कि सेफ्टी मिल जाए, हर महीने की जॉब मिल जाए तो हमारे लिए थोड़ा आसान होता है। अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पर भरपूर पैसा इन्वॉल्व है। वो अलग बात है कि कितना डेट है, क्या है, वो बात की बात है, बट वहां पे भरपूर पैसा है। तो जितने नए इनोवेशंस होते हैं वो होते हैं अमेरिका में। उसमें से काफ़ी सक्सेस होते हैं, कुछ हद तक फेल हो जाते हैं। जो सक्सेस होते हैं, तो आईटी सेक्टर में क्या सेटअप है कि आपने एक अच्छा बिजनेस बना दिया, आपने एक अच्छा सेटअप बना दिया, आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने अच्छी ऐप बना दी। फेसबुक ले लो, जो अब मेटा में कन्वर्ट हो गई है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सब कुछ ही कहाँ है, यूएस में बनी हुई है। अब ये जो बनी हुई है, ये तो कोडिंग के थ्रू बनी हुई है, ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनी हुई है। अब इन सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करना है, उसमें बग्स हटाने हैं। बग्स मतलब बीच बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, उसको सेट करना है। इसको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री की मशीन अमेरिका ने बनाई, बट उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी ऑयलिंग करने के लिए आपको वहां लेबर लगेगा। तो सपोज वो मशीन जो है ना, वो एक आईटी कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है। उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी ऑयलिंग करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि इंजीनियर्स होंगे। अब क्योंकि ये पढ़े लिखे लेबर है तो हम लोग उसको स्किल्ड लेबर के नाम से जानते हैं, बट है वो लेबर, लेबर इन द सेंस दे आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, बट येस दे आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर सेटअप, दे आर नॉट इनोवेटिंग एनीथिंग। मैं इसके ऊपर पिछले 2 साल से वीडियोस बना रहा हूं कि इंडिया की आईटी कंपनी तब तक टिकी हुई है जब तक अमेरिका से आउटसोर्सिंग आ जाती है। टैरिफ्स जब चल रहे थे, टैरिफ्स में भी मेरे को एक ही चीज का डर था। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे थे गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर लगाते थे, तो आईटी कंपनीज की हालत तभी टाइट हो जाती। अब पंगा ये है कि ये वाले बिजनेस, अब मेरे सबसे बिजनेस क्या है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो टीसीएस ये लोग क्या करते हैं, बाहर की कंपनीज के जो नए नए सॉफ्टवेयर हैं उनको मैनेज करने के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते किससे, इंडियन आईटी इंजीनियर्स से। तो आप देखते हैं ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले कंपनी कौन सी आती है, टीसीएस। बल्क रिक्रूटमेंट करते, इन्फोसिस बल्क रिक्रूटमेंट करते, क्योंकि इनके पास वहां से उतने ऑर्डर्स है कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया, मैनेज करने के लिए हमको लोग चाहिए, तो आप वो कर लीजिए। तो अब हो ये रहा है कि बिजनेस क्या हुआ, अमेरिका ने एक बढ़िया, अमेरिकन कंपनी ने एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, एक ऐप बनाई, जो भी कुछ आईटी रिलेटेड बनाया, उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए, इंडियन लेबर चाहिए। इंडियन लेबर का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, टीसीएस और इन्फोसिस के पास है। इन लोगों ने बहुत कम इनोवेशन किया कि हम अपनी ही ऐप लेके आए, हम अपना ही सेटअप लेके आए। इतना इंडिया में ना यूज भी नहीं करते लोग। इनफैक्ट इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना, हम लोग इतना भरोसा भी नहीं करते। आप कोई भी चीज ले लो, इंडिया में कोई इंडियन ब्रांड अगर आप पहन रहे हो तो आप बोलते इंपोर्टेड तो नहीं पहना है ना तुमने, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू नहीं है। वो अलग बात है, विथ टाइम ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट उसको चेंज होने में काफी टाइम लगेगा। तो हमारे पास अमेरिकन प्रोडक्ट आता है, बाहर का कोई प्रोडक्ट आता है, हम उसको यूज करने लग जाते हैं। मैंने रिसेंटली एक सोशल मीडिया पर एक
अलग से रील देखी जहाँ पर एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किसी ने बनाया, वो बोलता है कि मैं ये मशीनरी स्विट्जरलैंड से लाया हूँ। अरे गुड़गांव में बनवा लो यार, हमारे यहाँ पे हब नहीं है क्या मैन्युफैक्चरिंग का? बट फिर हमारे यहाँ की क्वालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इनोवेट ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ बाहर की चीजें कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो ये दिक्कत है, और ये दिक्कत अभी की नहीं है। कोई बोलेगा ना अरे आईटी कंपनीज के ऊपर अभी से गाज, ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम तो पहले से है ना यार। एग्जीक्यूशन क्या करे वो अलग बात है। तो ये बिजनेस मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। सेकंड आ जाते, एक अगला पॉइंट क्या है, एंथ्रोपिक एआई। जिसने क्या किया है कि जो टीसीएस और इन्फोसिस जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं ना, ये हम लोग इंडियन इंजीनियर से करवाते हैं। अब ये 60 to 70% ऑफ देयर वर्क विल बी डन बाय एआई। तो ये जो मैनेज करते हैं ना ऐप को, जो मैनेज करते हैं ना वेबसाइट को, मैनेज करते हैं ना सॉफ्टवेयर को, ये 60% ये लोग करवा लेंगे एआई के थ्रू, एंथ्रोपिक के थ्रू। तो क्वेश्चन मार्क किस पे आया? टीसीएस इन्फोसिस पे आ गया ना। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब लोग बोलते हैं सर क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या एआई आपकी जॉब खत्म कर देगा? क्या एआई से आपकी जॉब कम हो जाएगी? ब्रूटली अगर मैं कहूं ना तो ले चुका है एआई काफी जॉब्स। बॉस तुम क्या सोचने में लगे हो? बहुत सारी जॉब ऑलरेडी एआई ले चुका है तुम्हारी। अब या तो फिर एआई से तुम इनकॉर्पोरेट कराओ, या एआई बनाना चालू करो, या एआई को अपने सिस्टम में यूज करना चालू करो। अदरवाइज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब ये पूरी सेटअप के चक्कर में क्या इंडिया में इंजीनियर्स की वैल्यू कम होगी? भाई पहले ही कम हो रही थी। पिछले 10-12 साल से स्टार्टिंग पैकेज ऑफ टीसीएस इंजीनियर्स, जो स्टार्टिंग पैकेज लग रहा था वो 3 से 4 लाख का ही लग रहा है ना पिछले 10-12 साल से। तो पे पैकेजेस कहां बढ़े हैं? ये सोचने वाली बात तो है। और उनके साथ में एक क्या होता है ना, हमने टीसीएस ज्वाइन किया है, हम 5 साल बाद, 8 साल बाद, 9 साल बाद हम लोग है ना यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, हम ऑन साइड जाके काम करेंगे। अब ऑन साइड की रिक्वायरमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि वहां पे तो उनका एआई काम करेगा। ये पूरा पंगा है। अब इसके बाद में मास हायरिंग का तो हम सोच नहीं सकते। तो अब इंजीनियर्स का क्या होगा? दे हैव टू थिंक मोर इन डीप, और थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। ये तो चलिए हमने एक बिजनेस के तौर पे बात कर ली। एज एन इन्वेस्टर हम क्या करें? अवॉइड, अवॉइड, अनलेस एंड अनटिल टीसीएस इन्फोसिस कुछ नया धमाका ना करे, कुछ बड़ी चीज ना करे, कुछ नए सेटअप ना बनाए, खुद का एआई डेवलप ना करें, कुछ बड़ी चीज ना करे, तब तक अवॉइड। अगर वो चीज पे आप अवॉइड नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। हमें ये सिखाया जाता है कि चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करें, हमें ये नहीं बताया जाता है कि चैट जीपीटी बना कैसे। हम वो वाले सर्कल में फंस चुके हैं, और ये सर्कल अभी का नहीं है, ये पुराना सर्कल है, ये काफ़ी पुराना सर्कल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर इससे और भी चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? अब 2 मिनट सोचना। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, कुछ हद तक मुंबई भी, चेन्नई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हाई पेइंग जॉब्स थे वो आईटी कंपनीज के थे। स्टार्टअप्स आईटी कंपनी बेस्ड आ रहे थे। अब पंगा ये है कि अगर आईटी कंपनीज हाई पेड जॉब्स है तो महंगे घर कौन खरीद रहा है? ये लोग। महंगी कारें कौन खरीद रहा है? ये लोग। महंगे कपड़े कौन खरीद रहा है? ये लोग। महंगी चीज़ें कौन खरीद रहा है? ये लोग। तो क्या सर इन लोगों के चक्कर में इंडस्ट्री में भी डिस्ट्रप्शन आएगा? क्या आएगा? मेरे को सबसे बड़ा डर ही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा हिट आएगा। तुम खुद सोचो, आईटी कंपनीज की अगर हालत टाइट होती है तो ये एक बहुत विशियस सर्कल है। आईटी कंपनीज की हालत टाइट हुई, आईटी इंजीनियर्स की खराब हुई, इंजीनियर्स खराब हुए तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंस कर रहे थे वो एक्सपेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े बड़े घर खरीदे वो नहीं खरीद पाएंगे। तो वो जो बड़े बड़े घर बने हैं वो कहाँ जाएंगे? या तो उसकी वैल्यू कम करो, उसको सस्ता करो, या फिर इनकी वैल्यू बढ़ाओ, तो वो चलेंगे। अदरवाइज ऑल ओवर दी कंट्री हर हर इंडस्ट्री में डिस्रप्शन आएगा। मैं इसलिए जनवरी से बोल रहा हूँ 2026 इतना आसान साल नहीं है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी नहीं है, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिएगा अपनी लाइफ में। और अगर आपको इसके अलावा अगर इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो मेरा कोर्स है यार द लॉजिकल इन्वेस्टर, उसको ज्वाइन कर सकते हो। 14 फरवरी से बैच चालू हुआ है, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो अभी 2 लेक्चर्स हुए हैं, 2 लेक्चर्स को आप कवर कर लीजिए। वीकेंड क्लासेस होती है, लाइव क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो आप कोर्स मैसेज कर दीजिए या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप बात कर लीजिए और रजिस्टर करा लीजिए। और आईटी सेक्टर से
एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर तक थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर यहाँ से बढ़ गया तो, अरे बढ़ गया तो बढ़ गया, अभी फंडामेंटल क्वेश्चन मार्क है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, राइट। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।